Assalamu alaikum. This is program Digital Diary exclusively on Bright Star TV and I'm your host Fatima Nasir. In another episode नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी की कुछ खास और अहम खबरों पर. It is absolutely mandatory for all school children in Singapore from now onwards to either carry a cell phone जिसके अंदर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग एप्लीकेशन मौजूद हो या फिर एक ऐसा वेयरेबल डिवाइस जिसके थ्रू सेम चीज़ की जा सकती हो. ऑफ कोर्स ये स्टेप्स कोरोना वायरस के स्प्रेड को कम करने के लिए लिए जा रहे हैं टू मेक श्योर कि सबको सेफ रखा जा सके. गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से ये इनिशिएटिव स्कूल की तरफ से शुरू किया गया है, पर ऑफ कोर्स उनका एम ये है कि आगे चलकर सिनेमाज, जिम्स, रेस्टोरेंट्स को जब भी वो लोग खोलते हैं तो मेक श्योर किया जा सके कि लोग वहाँ पे भी सेफ रखे जा सकें. पर ऑफ कोर्स ये वेयरेबल डिवाइसेस हों या फिर मोबाइल फ़ोन्स हों, उनको हर वक्त कैरी नहीं किया जा सकता है और ऑब्वियसली ड्रॉप प्रूफ और वाटर प्रूफ इन अ लॉट ऑफ केसेस ये नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा घर भूल जाता है इनको तो उनको वापस नहीं भेज दिया जाएगा. बट इट इज़ समथिंग जिसको इन टाइम कोशिश की जा रही है कि परमानेंट बनाया जा सके. ऑफ कोर्स इन द टाइम्स ऑफ कोरोना सबको सेफ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट की तरफ से ये डाटा तब तक एक्सेस नहीं किया जाएगा until and unless कोई पॉजिटिव कोरोना वायरस का रिजल्ट आता है. एंड इसी तरह से प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जा सकता है. एट द सेम टाइम लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सकता है. एंड इट इज़ समथिंग जो कि बाकी दुनिया के कंट्रीज़ या स्कूल जहाँ पे खुल गए हैं ऑफ कोर्स लाइक पाकिस्तान में भी फॉलो किया जा सकता है टू मेक श्योर कि बच्चों को सेफ भी रखा जा सके और उनकी एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट ना पड़े. इन अ टाइम लाइक टुडे हर कंपनी, हर बिजनेस चाहता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाती रहे. एट द सेम टाइम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और अपने स्टाफ के ऊपर जो प्रेशर है और ह्यूमन एरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम से कम किया जा सकता हो. यही टेक्निक अपनाई वॉलमार्ट ने, विच इज़ ऑफ कोर्स अ रिटेलर चेन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इन अमेरिका एज वेल. उन्होंने एक टेक्निक अपनाई जहाँ पे उन्होंने रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्वेंटरी का चेक रखने की कोशिश की. दिस वाज समथिंग जो कि उन्होंने 2017 के अंदर इनिशिएट किया था. इट वाज अंडर एन एक्सपेरिमेंट जिसको दे वांटेड टू सी हाउ इट एक्चुअली वेंट थ्रू. बट ऑफ कोर्स इन 2020 ऑफिशियली इन रोबोट्स के इस्तेमाल को बंद और ख़त्म किया जा चुका है विद वॉलमार्ट. ऑफ कोर्स वॉलमार्ट के थ्रू और बहुत सारे रोबोट्स का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल द वंस जो कि फ्लोर को मॉप करते हैं, इन रोबोट्स के इस्तेमाल करते हुए दे कुड मेक श्योर कि उनकी इन्वेंटरी इन चेक रहे, विच इज़ ऑफ कोर्स अ बिग इशू फॉर रिटेलर्स टू मेक श्योर कि उनकी प्राइसेस सही हैं, जो जगह है उनकी इन्वेंटरी की वो सही है, किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से इन चीज़ों पे इम्पैक्ट ना पड़े. बट आई एम श्योर कि वॉलमार्ट की तरफ से कोई ना कोई और प्लान या कोई ना कोई और AI का इस्तेमाल जल्द ही सामने आएगा जिससे वो लोग मे बी इस टास्क को इससे भी बेटर परफॉर्म कर सकते होंगे. एंड लाइक दिस से कि दे कीप ऑन टेस्टिंग स्टफ एंड सीइंग कि विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर देम. एंड इट इज़ समथिंग जो कि आगे चल के हमें पता चलेगा कि व्हाट आर देयर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ दिस. टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम एंड एज, बट एट द सेम टाइम क्या हर इंसान, हर बच्चे के पास कंप्यूटर का एक्सेस है? ऑफ कोर्स नॉट. दैट इज़ समथिंग जो कि आज भी दुनिया में काम किया जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट NGOs, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स कि हर बच्चे के पास अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस हो फॉर कंप्यूटर्स. Raspberry 400 Pi, which is something that has been released in the UK, and the project depends on actually कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कंप्यूटर और कोडिंग के एक्सेस को पहुंचाया जा सके. एंड ऑफ कोर्स इन द एज एंड टाइम ऑफ कोरोना वायरस इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास पहले या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या तो कंप्यूटर्स को एक्सेस नहीं है, उनको ये एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता हो. एंड इनिशियली 2012 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, इट वाज अ वेरी स्मॉल डिवाइस जिसके लिए आपको एक्सेस चाहिए होता था बहुत सारी और चीज़ों को लाइक केबल्स और हज़ार और चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे. बट वक्त के साथ साथ इसको आसान से आसान बना दिया गया है. एंड 2020 में जो 400 Pi रिलीज़ किया जा रहा है, इसके इस्तेमाल के लिए आपको और किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक मॉनिटर या टीवी की ज़रूरत है. जस्ट सिंपली आप कनेक्ट कर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. बच्चे जिनके पास अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी नहीं है कंप्यूटर्स की, उनके लिए सिर्फ उनको एक मॉनिटर या एक टीवी की ज़रूरत है और वो आराम से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकेंगे घर बैठे हुए. ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बिफोर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ कोरोना वायरस, ताकि हर बच्चे के पास एक्सेस और अवेलेबिलिटी हो कंप्यूटर्स की इन दिस टाइम. हाउ सेफ इज़ टिकटॉक? हम जानते हैं कि आज की दुनिया में चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, एवरी पर्सन एंड एवरी एज एक्चुअली इज़ इन टर्म्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया ऑफ कोर्स. बट क्या ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली सेफ़ हैं बच्चों के लिए? हाल ही में एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सामने आया कि चाइल्ड प्रेडेटर्स वर एक्चुअली फंक्शनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑन टिकटॉक एज वेल.
बहुत सारे बच्चे जब टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपनी एज फॉल्सिफाई कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो कि अंडर 18 होते हैं यूजुअली अपनी एज ओवर 18 ही पुट करते हैं, जिसके थ्रू टिकटॉक उन पर नज़र नहीं रख सकती है। उनकी रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, उनकी वीडियोस को कौन देख सकता है और कौन सी वीडियोस वो खुद देख सकते हैं, वो सारी रिमूव हो जाती हैं जब वो अपनी एज को फॉल्सिफाई कर देते हैं। हाल ही में 2 केसेस सामने आए जहां पर 2 डिफरेंट केसेस के अंदर 2 बच्चों को कांटेक्ट किया गया बाय प्रेडेटर्स जो कि उनको ग्रूमिंग मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि ग्रूमिंग के थ्रू किसी भी अंडर एज बच्चे को प्रेडेटर्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं अपने झूठ के अंदर, एंड दे एक्चुअली डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द पीपल हु लव देम, ताकि वो ईजियर टारगेट बन सकें और उनको सेक्सुअली किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता हो। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस और टिकटॉक की तरफ से फ़ौरन ही इन यूज़र्स को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, बट जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी तब तक टिकटॉक की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था। टिकटॉक को कहना था कि हम हर इंसान के डीएम्स को नहीं चेक कर सकते हैं, हर यूज़र के डीएम्स को हम नहीं चेक कर सकते, बिकॉज प्राइवेसी इज़ अ ह्यूज इशू एट द सेम टाइम। बट ऑफ कोर्स टिकटॉक हैज़ टू मेक श्योर कि वो अपने यूज़र्स का ख्याल रखें, स्पेशली जो बच्चे टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सेफ रखा जाए फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रेडेटर्स। टिकटॉक की तरफ से ऑफ कोर्स थोड़ी कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड की गई है पेरेंट्स को, टू मेक श्योर कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर नज़र रखें एंड मेक श्योर करें कि बच्चे कुछ भी ऐसा कंज्यूम ना करें और बहुत सारा टाइम टिकटॉक पर ना स्पेंड करें ताकि उनको सेफ रखा जा सके। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको ईजिली टिकटॉक पर अवेलेबल मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं इस इन्वायरमेंट में भी जहाँ पर इट इज़ सो कॉमन कि बच्चों को मिसलीड किया जा सकता हो बाय डिफरेंट पीपल। और एक दफ़ा फिर से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ऑफ कोर्स इट इज़ समथिंग जिसके बारे में हम तब तक बात करना बंद नहीं कर सकेंगे जब तक ये इलेक्शंस के रिजल्ट सामने नहीं आ जाते हैं ऑफ कोर्स। पर इस प्रोसेस के अंदर हर कोई कोशिश कर रहा है कि पिछले इलेक्शंस वाली मिस्टेक को रिपीट ना किया जाए, एंड स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बीन so much under scrutiny because of the way they acted in the last elections, और इस दफ़ा they're doing their best to make sure कि उनकी तरफ से कोई भी misinformation को spread ना किया जाए। And in that process हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ट्वीट किया गया जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि किस तरह से बैलेट्स जो कि पेंसिल्वेनिया से शिप किए जा रहे थे could actually be फ्रॉडुलेंट या फिर करप्ट किए जा सकते थे। ऑफ कोर्स दिस इज़ समथिंग दैट सोर्सेस की तरफ से कहा गया, एंड पास्ट हिस्ट्री से हम बता सकते हैं कि यूएस के अंदर बहुत कम ऐसे होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है कि बैलेट्स को किसी भी तरह से करप्ट किया जाए या उनमें कोई भी फ्रॉड इन्वॉल्व हो। हाँ, जब भी जैसे ही इस ट्वीट को रिलीज़ किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्विटर ने फ़ौरन जो है कोशिश की 1 घंटे के अंदर अंदर इसको ब्लॉक करने की, बट ऑब्वियसली द डैमेज वाज डन बिकॉज इसको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका था न्यूमरस टाइम्स। कमिंग टू फेसबुक ने इस ट्वीट को रिमूव या ब्लॉक नहीं किया, बल्कि एक मैसेज के साथ जिसमें उन्होंने बोला कि दिस इज़ मिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट को रहने दिया गया है। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ समथिंग विच इज़ आगे चलकर वायलेंस क्रिएट कर सकती है, अनरेस्ट क्रिएट कर सकती है जब भी इलेक्शन रिजल्ट सामने आते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप being somebody who is a part of the elections has to be careful कि वो किस तरह का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स are trying their best under the circumstances to make sure कि उनकी तरफ से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को आगे प्रमोट ना किया जाए। बट ऑफ कोर्स वो अगर पोस्ट करते हैं तो भी उनको ब्लेम किया जाता है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और अगर वो जो कोई भी पोस्ट है उनको हाइड कर देते तो भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बट आई रियली होप कि इस दफ़ा हमें इलेक्शंस बेटर तरीके से हैंडल किए जाएँ और बेटर रिजल्ट सामने भी आएँ। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा कुछ नई खबरों के साथ, ऑफ कोर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।